हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 30 और तिथि है 11 सितंबर 2020। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों के कुछ गुण। याद है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ यानी नियम, SAS रूल, SS रूल, है ना, ASA रूल और RHS रूल। याद आया? तो हमने वो डिस्कस किया था। आज उन्हीं कसौटियों को यूज़ करके हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे और फिर उस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब देखिए क्या दिया है वर्कशीट में। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो हमें पता ही है, समद्विबाहु समान दो भुजाएं। तो अब हम आज उसी के एक गुण को सिद्ध कर रहे हैं। हमारी प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अगर ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें AB जो है वो AC के बराबर दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और इसमें AB AC के बराबर दिया हुआ है, तो इनके सम्मुख यानी इनके मुख के सामने, तो इसके मुख के सामने कौन सा है? इसके मुख के सामने है कोण C और इसके मुख के सामने है कोण B। तो हमें यही सिद्ध करना है कि कोण B और कोण C जो हैं ये दोनों बराबर हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC। सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे। हम लेंगे अपनी तरफ से D, और D क्या होगा? वो होगा मध्य बिंदु किसका? BC का मध्य बिंदु। और जैसे ही हम मध्य बिंदु लेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी ये लाइन का टुकड़ा और ये लाइन का टुकड़ा जो है रेखाखंड, ये बराबर हो जाएंगे और हम A को D से मिला देंगे। शीर्ष A को D से हमने मिला दिया। अब हम लेंगे त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD, क्योंकि जैसे ही हम AD को मिलाएंगे हमारे पास ये दो त्रिभुज आ गए। तो इन दो त्रिभुजों में अब हम इनके संगत भागों को तुलना करेंगे। तो सबसे पहले BAD में है हमारे पास AB और CAD में है AC, और AB बराबर AC तो हमें पहले से ही दिया हुआ है ये, तो AB बराबर AC दिया हुआ है। BD बराबर CD, अभी मैंने बताया D मध्य बिंदु है, तो BD बराबर CD रचना से, और क्या रचना की थी हमने D को मध्य बिंदु लिया था। और AD जो ये भुजा है ये तो ABD के पास भी है और CAD के पास भी है, यानी ये दोनों के पास कॉमन है, और कॉमन को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो अब ये हो गई भुजा यानी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो त्रिभुज BAD सर्वांग सम हो गया CAD के किस नियम द्वारा? SSS नियम द्वारा। तो जैसे ही सर्वांग सम हुए तो इसका मतलब जो हमने अंग समान कर दिए वो तो ठीक है, जो बच गए वो अपने आप बराबर हो जाएंगे, और वो भी किससे? CP-CT से। तो कोण B बराबर कोण C हो गया हमारा CP-CT से। तो बेटा, जब भी हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उस त्रिभुज के सभी भाग दूसरे त्रिभुज के जो संगत भाग हैं उनके बराबर हो जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं CP-CT। अब है इस प्रमेय का विलोम। इस प्रमेय का विलोम क्या है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अभी हमने कहा कि भुजाएं बराबर हैं इसलिए सम्मुख कोण बराबर होंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख, उनके मुख के सामने जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। यानी मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ABC, और हमसे कहा जाता है कोण B और कोण C बराबर हैं। तो B के सम्मुख ये भुजा हो गई AC और C के सम्मुख हो गई भुजा AB, तो इसका मतलब AC बराबर AB। तो ये हो गया प्रमेय का विलोम। अब आगे क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। वो तो हमें पता है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। इसका विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हों तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब देखते हैं इस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न। तो अब हमें प्रश्न क्या दिया है? आकृति त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AB बराबर AC है और भुजा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर CD।
तो दर्शाइए AD बराबर AE। यानी अब हमें यहाँ पर दे दिया है ये त्रिभुज ABC, ठीक है। ये तो हो गया हमारा त्रिभुज ABC, जिसमें AB और AC बराबर हैं, और दो बिंदु ले रखे हैं हमने DE, और वो भी इस प्रकार से कि B से E तक की दूरी और C से D तक की दूरी, ये दूरियां बराबर हैं। अब हमने क्या किया, AD को और AE को मिला दिया। हमें सिद्ध करना है कि ये AD और AE भी आपस में बराबर हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज, और त्रिभुज ACE यानी ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में संगत भागों की तुलना शुरू करें। इस त्रिभुज में है AB, तो इसके पास है AC, तो AB बराबर AC। अब AB के सम्मुख कोण है कोण C, और AC के सम्मुख कोण है कोण B, यानी कोण C बराबर कोण B बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। और BE बराबर CD तो हमें दिया ही हुआ है, लेकिन BE और CD जो है वो उस त्रिभुज का पूरा हिस्सा नहीं है। इन दोनों में DE जो है ये एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा वाली चीज़ को हटा देते हैं। हम BE में से भी DE को हटा देते हैं और CD में से भी DE को हटा देते हैं। हटाने का मतलब घटाना। तो हमने BD मिल गया हमें घटाने पर, और इधर मिल गया CE, तो BD बराबर CE हो गया। अब ध्यान से देखो, ये है साइड, यहाँ आ गया एक कोण यानी SA, और फिर एक S, यानी SAS नियम द्वारा हमारा त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACE के। तो इसलिए CPCT द्वारा AD बराबर AE, और यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। अब है आप प्रयास कीजिए, यानी अब हमें हल करने हैं प्रश्न। तो हमें प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी अभी हमने देखा ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं। अब हमें बताना है कि उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसे सिद्ध करते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो ये है हमारा प्रश्न 1, उसका हल। समबाहु त्रिभुज का मतलब यानी हमारी सारी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो बराबर हैं, यानी AB, AC, BC सब बराबर हैं। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमें, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दर्शाना है कि हमारे सारे कोण जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो दर्शाना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। तो अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले कोण, ये जो हमारी भुजा है AB बराबर AC, AB और AC तो दोनों बराबर है ना, तो AB के सम्मुख कोण है कोण C, और AC के सम्मुख कोण है कोण B। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अभी हमने देखा ना, जिनके बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये हो गए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। अब मान लेते हैं हमारा AB बराबर BC से कंपेयर करते हैं AB को। ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, तो AB के सम्मुख कोण तो C है ही, और BC के सम्मुख कोण है A, यानी कोण A। रीज़न वही है, और इसे ले लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें क्या मिल गया, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। तो हमने पहले तो सिद्ध कर दिया कि हमारे तीनों कोण बराबर हैं। अब जब तीनों कोण बराबर हैं तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब तीनों कोण बराबर हैं तो मैं B की जगह भी A लिख दूँ और C की जगह भी A लिख दूँ, और ये है 180 डिग्री। तो 3 बार कोण A बराबर 180 डिग्री, तो कोण A हो गया 180/3 यानी 60 डिग्री। तो अब हमारे पास उत्तर क्या आ गया, कोण A कोण B के बराबर है, कोण C के बराबर, और सब के सब किसके बराबर हैं, 60 डिग्री के बराबर। हो गया प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और उसमें शीर्ष लंब खींचने हैं, यानी शीर्ष से उनकी सम्मुख भुजा पर हमें लंब खींचने हैं। तो इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो अब है हमारा प्रश्न 2। अब हम उसका हल देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा त्रिभुज ABC, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर हैं। अब B से एक शीर्ष लंब, इस शीर्ष से हमने एक लंब यानी 90 डिग्री का कोण खींचा, उसे नाम दे दिया BE। इसी प्रकार C से एक 90 डिग्री का कोण खींचा और उसे नाम दे दिया CF। ये हो गया। और हमें क्या दर्शाना है यहाँ पर कि ये दोनों शीर्ष लंब जो हैं BE और CF ये बराबर हैं। तो शुरू करते हैं दिया है से। तो दिया है हमें त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर है AC के, ठीक है। और BE हमने लंब खींचा है किस पे, AC पे, और CF लंब खींचा है AB पे। यही दिया हुआ है हमें। अब क्या करना है, दर्शाना है हमें। क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि ये जो हमने शीर्ष लंब खींचे हैं BE और CF ये दोनों बराबर हैं। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन कि हमें क्या दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है या दर्शाना है। अब आता है हमारा हल शुरू होता है, यानी अब हम इसे कैसे दर्शाएंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा त्रिभुज ABC में हमें AB बराबर AC ये हमें दिया है ना। अब AB बराबर AC है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होने चाहिए। अब AB के सम्मुख कोण है कोण C, AC के सम्मुख कोण है कोण B। रीज़न क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमने ये क्यों बराबर कर दिए। तो ये हो गया बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज BCE व त्रिभुज BCF। यानी ये नीचे वाला एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लिया एक हमने, और एक बार हमने ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है बेटा। अब इसमें भी जो हम BCE ले रहे हैं तो उसमें हमारा कोण C आ रहा है, कोण C, और BFC जो है या BCF जो कोण है उसमें हमारा कोण B आ रहा है। और हमें पता है ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि हमने अभी ऊपर से सिद्ध किया है। तो जब ये कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो BCF में कोण B के सम्मुख भुजा कौन सी है, CF, है ना। और कोण C के सम्मुख भुजा कौन सी है, BE। तो हमारी कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो गई, कोण C के सम्मुख है BE और कोण B के सम्मुख है CF। तो यही हमें सिद्ध करना था और रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। देख रहे हो हमने प्रमेय का विलोम भी जो है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो ये हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो BE बराबर आ गया CF के, और यही हमें दर्शाना था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब प्रश्न 3 है, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। दर्शाइए कि BF बराबर CE। कि त्रिभुज ABC की बराबर भुजाएं हैं AB और AC और उनके मध्य बिंदु हैं E और F। तो हमें BF और CE को बराबर दर्शाना है। तो इसे भी हल करते हैं। तो ये हो गया अब हमारा प्रश्न 3। अब हम इसे हल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC, दोबारा से हमारे पास है त्रिभुज ABC जिसमें कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, AB और AC बराबर है। और दूसरी चीज़, एक है AB का मध्य बिंदु और एक है AC का मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु है E, AC का मध्य बिंदु है F, और इन दोनों को हम मिलाते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड हैं BE, BF और CE ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो अब सबसे पहले दिया है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हमें क्या क्या दिया है।
त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AB बराबर AC है। और क्या दिया है, E जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है ना हमें भी, और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है। और हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि हमारा BF और CE दोनों परस्पर बराबर हैं, BF बराबर CE। तो अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज ABF और त्रिभुज ACE। ABF यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज इतना, और ACE यानी ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला ही C शीर्ष को लेते हुए। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में इनके संगत भागों की तुलना शुरू करते हैं। अब ABF के पास है AB और ACE के पास है AC, और ये दोनों तो बराबर हैं, ये तो दिया हुआ है हमें, तो ये है हमारा दिया है। फिर कोण A जो है वो ABF के पास भी है और कोण A ACE के पास भी है, यानी कोण A बराबर कोण A क्या है, ये कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो ये हो गए उभयनिष्ठ। उसके बाद अब हम ध्यान से देखें तो जो इसका आधार AF है वो इस दूसरे त्रिभुज के आधार AE के बराबर है। क्यों बराबर है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे E और F मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु क्या होगा, तो बराबर भुजाएं AB और AC का आधा भी बराबर होगा, तो हम लिखेंगे बराबर भुजाओं का आधा, क्योंकि ये बराबर भुजाओं के आधे हैं, तो ये बराबर भुजाओं का आधा भी बराबर होगा। क्योंकि AB बराबर AC तो 1/2 बराबर AB बराबर 1/2 AC। तो अब यहाँ पर ये है एक साइड, ये है एक एंगल और ये है एक साइड, तो इसका मतलब SAS नियम द्वारा क्या हो गया, हमने जो दो त्रिभुज अभी तुलना की है जिन दो त्रिभुजों की, वो हो गए सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABF सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACE के, और जैसे ही ये सर्वांग सम होंगे तो सारे भाग परस्पर जो संगत भाग हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। किसके द्वारा, CPCT के द्वारा। हो गया हल। तो इसी प्रकार के दूसरे प्रश्नों का आप NCERT एक्सरसाइज से अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।